हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारी वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम उनका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में हो जाएगा आपका टॉपिक नृत्य व लोकगीत से। और नृत्य व लोकगीत से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से वीडियो का चयन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नृत्य व लोकगीत से। और पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा से संबंधित है, धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर महार से, नटवरी पूर्वांचल से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हो दोस्तों, जो कर्मा है ये आपका महोबा से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और धुरिया की बात करते हैं, ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। धीवर आपका महार से संबंधित है। और नटवरी आपका पूर्वांचल से संबंधित है। लेकिन जो आपका कर्मा है ये आपका कर्मा महोबा से संबंधित नहीं है, ये संबंधित हो जाएगा आपका सोनभद्र से। ये संबंधित हो जाएगा सोनभद्र से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ए, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ये केवल इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में क्षेत्र के अनुसार काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो किस प्रकार हैं ये हम समझ लेते हैं। काफ़ी सारे लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में हैं, प्रचलित हैं। लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट वो कुछ ही हैं, उनको हम देख लेते हैं। बात करते हैं झूला नृत्य की। तो यह नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और इसका आयोजन श्रावण व मास में किया जाता है और इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। ये हो जाएगा आपका झूला नृत्य। इसके बाद देख लेते हैं मयूर नृत्य। ये क्या होता है। यह नृत्य भी ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज में जो है सबसे ज़्यादा नृत्य और लोकगीत संबंधित हैं ब्रज क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के। और ब्रज क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मथुरा वृंदावन में। तो मयूर नृत्य की बात कर रहे हैं, यह नृत्य भी ब्रज से संबंधित है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा आपका मयूर नृत्य। और एक है आपका नरसिंह नृत्य। यह भी जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य और भगवान श्री राम की छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, ये हो जाता है आपका नरसिंह नृत्य। नृत्य आपसे इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनसे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और फिलहाल हम देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। चरगुला की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता ही बनता है। और यह भी जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और ब्रज क्षेत्र में यह होली के आसपास किया जाता है। और इस नृत्य में महिलाएं जो हैं 108 दीपकों का चरगुला सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ये हो जाता है आपका चरगुला नृत्य। बात करते हैं घड़ा नृत्य की। तो यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और इस क्षेत्र में इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं। फिर उन्हें पहियों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ये होता है आपका घड़ा नृत्य। ये भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कीर्तन नृत्य की। तो यह भी जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और ब्रज क्षेत्र में गोंडिया परंपरा के लोग जो है हारमोनियम व मंजीरे की धुन पर और हरि नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। ये हो जाता है आपका कीर्तन नृत्य। ठीक है, केवल समझते आपको चलना है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आगे दिखाएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन इन्हीं जो है नृत्य से बनते हैं, वो भी आपको समझ लेना है। रास नृत्य की बात करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यह भी जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रास लीला जो उसके दौरान किया जाता है।
इसमें से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बाकी जो है एक एक दो दो बार पूछे गए हैं। ख्याल नृत्य है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। यह बुंदेलखंड का नृत्य है और बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव पर यह नृत्य किया जाता है और इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसमें सिर पर रखकर जो है नृत्य किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक हो जाता है आपका घोड़ा नृत्य और यह भी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। सबसे ज़्यादा नृत्य आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रज में मिलेंगे या फिर बुंदेलखंड में मिलेंगे, वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में शादी एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। इसको कहा जाता है आपका घोड़ा नृत्य। इसके बाद देख लेते हैं, ये होता है आपका देवी नृत्य। और देवी नृत्य क्या होता है? यह नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, देवी नृत्य। राई नृत्य ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एक दो बार देखा गया है। यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है और यह नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि अवसरों पर किया जाता है। ये होता है आपका राई नृत्य। बात करते हैं पाई डंडा और मोनालिया नृत्य की। ये पाई डंडा है, ये भी आपसे पूछा जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन को देखने को परीक्षा में मिला है। और यह भी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है और इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य भी कहा जाता है। वैसे डांडिया कहाँ है, कहाँ का है? तो डांडिया है आपका गुजरात का, लेकिन बुंदेलखंड का डांडिया अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका पाई डंडा नृत्य। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कानरा नृत्य। कानरा नृत्य यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है और यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। कौन सा है? कानरा नृत्य। बरेंदी या दीवारी नृत्य ये कौन सा होता है? यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है और ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़ों की धुन पर दीवारी गीत गाए जाते हुए और यादव बरादरी जो है, जो आपकी यादव बरादरी है, उसके समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैरों व कमर में घुंघरू बांधकर और मजबूत लाठियां एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। इसको जो है दीवारी नृत्य कहा जाता है और ये नृत्य जो है कई दिन तक चलता रहता है। इसके बाद बात करते हैं कठफोड़वा नृत्य की और यह नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है और इसमें एक नर्तक अन्य जो आपके अन्य नर्तक हैं उनके घेरे में एक अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। इसे कहते हैं कट घोड़वा नृत्य, यानी लकड़ी के घोड़े का नृत्य। इसके बाद बात करते हैं कहरुआ नृत्य जो होता है और यह नृत्य भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है और यह नृत्य पूर्वांचल में अनेक शुभ अवसरों पर या विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। सारे नृत्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सभी से जो है क्वेश्चन एक दो बार परीक्षा में देखे गए हैं। और नक टोरा जो आपका नृत्य है ये क्या है? यह आपका नृत्य एक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है और पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों में महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास या युक्त नाटक जो होता है वो नृत्य करती हैं और इस प्रकार के नृत्य प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं तथा अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चलिए एक दो और हैं, ये भी हम देख लेते हैं। जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य क्या है ये हम समझ लेते हैं। नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है और यह नृत्य जो है विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसमें साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। इसे कहा जाता है जोगनी, यानी जोगनी वो बनकर नृत्य करती है। इसके बाद देख लेते हैं, यह आ जाता है आपका ढेंढिया नृत्य। यह नृत्य भी अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह नृत्य जो है लंका विजय के बाद वापस आने के स्वागत के रूप में किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सबकी अपनी परंपरा है और सबके अपने जो हैं लोक नृत्य हैं। सैला या सैरा नृत्य हो जाएगा। यह नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिम समाज के युवकों द्वारा कुछ प्रमुख अवसरों पर किया जाता है और इस नृत्य में पैरों में घुंघरू, कमर में मोरपंख व हाथ में डंडा लेकर नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य की बात करते हैं। यह नृत्य भी सोनभद्र और मिर्जापुर में कर्मा से जो है कई बार आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ मिलता है देखने को? तो ये आपसे क्षेत्र भी पूछा जा सकता है और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यह नृत्य जो है सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में खरवार जनजाति के द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद और होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण के प्रतीक का जो है जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। चलिए देख लेते हैं, ये और हो जाएगा आपका
ढर कहरी नृत्य। नृत्य भी सोनभद्र जिले में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता है और इसमें जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य आपने समझ लिया। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझ लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। लाइक करना तो आपका बनता ही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इनसे हमारे क्या क्या बनते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि कर्मा जो नृत्य है उससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो कर्मा नृत्य से क्या क्वेश्चन बनता है ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं कर्मा नृत्य की, तो ये क्वेश्चन जो है RORU की परीक्षा में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 2। और आपसे पूछा गया कर्मा लोक नृत्य जो है ये क्या कहाँ का है, महोबा का, पूर्वांचल का, सोनभद्र का या फिर ब्रज का। तो आपको बताना है कर्मा नृत्य के बारे में और कर्मा नृत्य हो जाएगा आपका सोनभद्र से संबंधित। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा कर्मा जो है लोक नृत्य उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए देख लेते हैं और क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और ये हो जाएगा आपका धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य से क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हो जाएगा धुरिया नृत्य जो है ये किसका है, अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है या फिर आपका रुहेलखंड का है। तो धुरिया नृत्य की बात हो रही है और ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड से संबंधित। और बुंदेलखंड से कौन कौन से जो नृत्य बनते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेंगे। ब्रज से कौन कौन से बनते हैं वो भी हम आगे देख लेंगे। और केवल इन दो क्षेत्र से ज़्यादा आपके जो है नृत्य पूछे जाते हैं और इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। पढ़ना सभी है लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं तीन, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया हमारा बी। और धुरिया लोक नृत्य जो है ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा। देख लेते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। और उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, धोबिया, राई, सायरा या फिर उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। मुख्य लोक नृत्य क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो इसमें आपका धोबिया भी हो जाएगा, सायरा भी हो जाएगा और आपका राई भी हो जाएगा। ये सभी जो नृत्य हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य से क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर आपका रोहिलखंड का। तो देख लेते हैं कार्तिक नृत्य आपका कहाँ का जो है लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड से संबंधित। कार्तिक जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में किया जाता है, इसलिए इसको कार्तिक लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर कार्तिक लोक नृत्य से और कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनेगा कि इसमें नृत्य कौन करता है, किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण को जो है गोपी बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो चलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ए हो गया है। और बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, बात आई है तो हमें बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है नृत्य देख लेने हैं कौन कौन से हो जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य। ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय जो आपके मुख्य नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। बधाई नृत्य, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं वही हमने लिए हैं। नृत्य और बहुत सारे होते हैं क्षेत्रीय, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हमने लिए हैं। बधाई नृत्य हो जाता है, राई नृत्य हो जाता है, बरेदी नृत्य, सहरा, कानरा, डिमरियाई और नौरता नृत्य। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाता है धुरिया नृत्य और यह नृत्य जो है कुम्हार प्रजापति या कुम्हार जो प्रजापति होते हैं उनकी जाति के लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है और इसको कहा जाता है आपका धुरिया नृत्य। बात करते हैं कानरा नृत्य की। यह नृत्य जो है धोबी समाज द्वारा विवाह उत्सव में किया जाता है, ये हो जाता है कानरा। और आपसे क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि धोबी समाज द्वारा विवाह उत्सव पे किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा कानरा नृत्य। आपसे पूछा गया जाएगा कि प्रजापति जाति के द्वारा स्त्री वेशभूषा में धारण करके किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वो हो जाएगा आपका धुरिया। इस तरह से जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है और इससे जो है क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं आपकी पाई नृत्य की। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा वसंत उत्सव तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है, ये हो जाता है आपका पाई नृत्य। और इसको जो है मयूर नृत्य भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये मयूर की भांति किया जाता है।
बात करते हैं ख्याल नृत्य की। ये ख्याल नृत्य से आपसे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ख्याल नृत्य से जो है कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। यह नृत्य जो है पुत्र के जन्म उत्सव पर सिर पर बांस और रंगीन कागज के बना मंदिर रखकर किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुत्र के जन्म उत्सव पर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो होता है आपका ख्याल नृत्य। इसके बाद देख लेते हैं सोरा या सहरा। यह किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। ये हो जाएगा आपका सोरा या सहरा नृत्य। और चलिए देख लेते हैं, यही केवल हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के हमने नहीं लिए हैं। और कार्तिक नृत्य की बात करते हैं, यह भी हमने बता दिया था आपको। कार्तिक जो है कार्तिक मास में किया जाता है, यानी कार्तिक महीने में किया जाता है, और श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर ये नृत्य किया जाता है। देवी नृत्य, ये भी हमने बता दिया आपको। इस नृत्य में एक नर्तक देवी का रूप धारण करता है और शेष नृत्यकार हैं उसके सामने नृत्य करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका देवी नृत्य। दीप नृत्य की बात करते हैं। यह नृत्य जो है अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली या परात सिर पर रखकर किया जाता है। ये हो जाता है आपका दीप नृत्य। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाता है दीप नृत्य किसको कहा जाता है, तो थाली या परात में जो है दीप रखकर किया जाने वाले नृत्य को दीप नृत्य कहा जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ आपको सोचने की बात नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बात कर रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो हमने अभी आपको ऊपर बता दी है, पूरी लिस्ट दिखा दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा ये संबंधित नहीं है, तो आपका जो रवाला है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बढ़ई है ये भी हो जाएगा, और राय नृत्य भी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। लेकिन जो आपका डांडिया दिया गया है ये आपका होता है गुजरात से संबंधित। ठीक है, और गुजरात का ये बहुत फेमस जो है डांस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है डांडिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। ब्रजमंडल की बात हो रही है, तो ये चरगुला हो जाएगा, छोलिया, जोगनी या फिर नटवरी। ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं, तो ब्रजमंडल से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और दो ही जो है क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक होता है आपका ब्रजमंडल, और एक होता है आपका बुंदेलखंड। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चरगुला। ब्रजमंडल से जो संबंधित है वो है आपका चरगुला, और ब्रजमंडल से जो बनने वाले जो नृत्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये सारे नृत्य जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक भी नृत्य को जो है मिस नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं ब्रज क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है रास नृत्य। ठीक है, रास नृत्य की बात करते हैं, और ये सारे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते ही मिलते हैं। रास नृत्य की बात कर रहे हैं, यह रासलीला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। इसको इसीलिए इसको जो है रास नृत्य कहा जाता है। झूला नृत्य की बात करते हैं, यह नृत्य सावन मास में किया जाता है, और इसमें जो है झूला डालकर जो है झूला जाता है। ये हो जाएगा आपका घड़ा नृत्य, और यह एक घड़ा नृत्य है जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई बड़े घड़े रखे जाते हैं, और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको घड़ा नृत्य कहा जाता है। चरगुला की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो हो जाएगा आपका इस नृत्य में 108 दीपकों का 120 चरगुला या पिंजरा बनाकर महिलाओं के द्वारा सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, और इसे ही कहते हैं चरगुला नृत्य। और कौन से नृत्य हो जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा मयूर नृत्य, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये नृत्य जो है मोर के पंख वस्त्र धारण करके किया जाता है। एक इससे इम्पोर्टेंट ही जो है ये नरसिंह नृत्य हो जाएगा, और होली नृत्य भी जो है, होली नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। ठीक है, होली नृत्य कहाँ होता है, ये होता है आपका ब्रज क्षेत्र के बरसाना में। क्वेश्चन बनेगा उससे भी, वो हम देखेंगे अभी, आने वाला क्वेश्चन है। और बात कर लेते हैं चरगुला की। तो चरगुला जो है ये प्रमुख नृत्य है, कहाँ का नृत्य है। मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो है नृत्य कहाँ का नृत्य है, और बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है, या फिर उपरोक्त सभी का है। और ये क्वेश्चन कई बार जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रजभूमि से संबंधित। चरगुला की बात हो रही है, चरगुला ये आपका ब्रजभूमि से संबंधित हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, और
सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और लोक नृत्य जो है राहुला है, इसका संबंध यूपी के किस जो है क्षेत्र से है? राहुला का संबंध आपसे पूछा गया है यूपी के किस क्षेत्र से? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, या फिर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। राहुला की बात करते हैं तो राहुला जो है ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड से संबंधित, और बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं वो हमने देख लिए हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा। ये गरबा जो है ये आपका गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। घूमर आपका राजस्थान से संबंधित है, और बिहू आपका असम से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से जो आपको ये एलिमिनेट करना है। चरकुला, कर्मा और पांडव ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। राव नाच, भांगड़ा और राउफ ये सब अलग अलग है। राउफ आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर का। भांगड़ा हो जाता है पंजाब का। लावनी हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। कथक आपका उत्तर प्रदेश में। और कथकली हो जाता है आपका केरल से संबंधित। ठीक है, इतनी जो है ये आपके नृत्य हैं, और इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। और फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया है वो कौन सा हो गया है? तो ये हो गया आपका बी, यानी चरकुला, कर्मा और पांडव जो है ये नृत्य हैं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए देख लेते हैं, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला ये इम्पोर्टेंट है, रामलीला ये भी इम्पोर्टेंट है, ख्याल भी इम्पोर्टेंट है, नौटंकी भी आपसे पूछा जाता है, और आपका स्वांग भी पूछा जाता है, और एक आपका चरकुला भी पूछा जाता है। ये जितने भी हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट साबित हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? धमार है, बिरहा है, टप्पा है, या फिर कवाली है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो है आपका बिरहा का। ठीक है, और चलिए कुछ और भी जो है इससे इम्पोर्टेंट बनने वाले क्या फैक्ट हो सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के लोकगीत। उत्तर प्रदेश के लोकगीत जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हैं तो वो काफ़ी सारे, लेकिन हमने केवल इम्पोर्टेंट लिए हैं। बात करते हैं सोहर की, तो इससे जो है बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है। ये हो जाता है आपका सोहर लोकगीत। कहारवा की बात करते हैं, यह विवाह समारोह के समय कहार जो है जाती है उसके द्वारा गाया जाता है, इसीलिए इसको कहरवा कहा जाता है। इसके बाद करते हैं चायनी या चांदनी, इस तरह से इसका कुछ नाम है। चांदनी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नृत्य जो है संगीत है। बात करते हैं नौका झक्कड़ की, ये हो जाएगा आपका नौका झक्कड़, और यह नाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है, और यह जो है नाई लोकगीत के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाई लोकगीत के नाम से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका नौका झक्कड़। बंजारा और नजावा की बात करते हैं, यह लोकगीत जो है रात के दौरान तेली समुदाय द्वारा गाया जाता है। ये है आपका बंजारा। और बात करते हैं कजली की, जो इम्पोर्टेंट है। कजली और कजरी से काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह महिलाओं द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है। यह अर्ध शास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ है, और इसकी गायन शैली बनारस घराने से मिलती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बनारस घराने से संबंधित कौन सी शैली है गायन की? तो वो हो जाएगी आपकी कजली या फिर कजरी। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जरेवा और सदा वजरा ये सारंगा, ये जो है इस तरह के लोकगीत हैं। ये इस तरह के जो हैं लोक संगीत लोक पत्थरों के लिए गाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। बात कर लेते हैं ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। जो आपका ढोला लोकगीत है ये कहाँ लोकप्रिय है? आगरा तथा मेरठ में, इलाहाबाद तथा कानपुर में, गोरखपुर या जौनपुर में, और लखनऊ तथा सहारनपुर में। और ये क्वेश्चन भी आर की परीक्षा में पूछा गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पहले भी पूछे गए हैं, और इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगरा और मेरठ। ठीक है। ढोला लोकगीत की बात हो रही है, तो ढोला लोकगीत जो है ये आपका आगरा और मेरठ में जो है गाया जाता है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला और मारू का जो है चरित्र चित्रण किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है और गीत में भी जो है उसी को गाया जाता है, या ये कह सकते हैं उसका चरित्र चित्रण किया जाता है। तो चलिए, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो गया ये, और ये क्वेश्चन आपसे आर ओ की परीक्षा में पूछा गया है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी आर ओ की परीक्षा में 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोकगीत है वो कौन सा है? दारुल, अवधि ब्रज हो जाएगा, करुणा भक्ति सायरा, द्रुपद ब्रज करुणा, या बिरहा चैती ढोला। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका हो जाएगा 13, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं बिरहा है, चैती है और आपका ढोला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14, और 14 जो है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और ये जो है हम देख लेते हैं। बात करते हैं 14 की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 है, इधर आपकी सूची 2 है। ठीक है, बात करते हैं बिरहा की। तो बिरहा जो है किससे संबंधित है? जो आपका बिरहा है ये आपका भोजपुरी से संबंधित हो जाएगा, और इसके बाद आपका कजरी है, कजरी आपका अवधि से संबंधित हो जाएगा। मल्हार की बात करते हैं तो ये आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और रसिया भी जो है ये आपकी कोरवो से संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा आपका 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और इस तरह के जो ऑप्शन है वो किस में दिया हुआ है ये हम समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। और चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, और 15 नंबर हमारा क्या कहता है। तो ये हो जाएगा 15, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत क्षेत्र का है। रुहेलखंड का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आर ओ की परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। बात कर लेते हैं आला की। तो जो आपका आला है ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी आला बुंदेलखंड की क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस गाथा है। और इसका जो है वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला और उदल, दो भाई थे, ये आला था और एक आपका उदल थे। इनकी जो है वर्णन किया जाता है इनकी कहानी का इस लोकगीत में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो गया बी। आला और उदल अगर दोनों एक साथ पूछे जाते हैं तो भी आपको बुंदेलखंडी लगाना है, और आला या उदल से इंडिविजुअल करके पूछा जाता है तब भी आपका आंसर जो है बुंदेलखंडी होगा। और ये है आपके आला उदल का जो संबंधित है। आला और उदल दो भाई थे और ये बुंदेलखंड महोबा के वीर योद्धा थे। इनकी वीरता की कहानी आज भी उत्तर भारत के गांव-गांव में गाई जाती है। जगनिक ने आलाखंड नामक जो है एक काव्य रचा था, और इसमें जो है उन वीरों का वर्णन वर्णित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आला उदल से इतनी बात आपको समझ लेनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर ओ की परीक्षा में हाल ही में यानी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, जा दिन जन्म मयो, ये आपका खाली स्थान है, का धरती धसी अढ़ाई हाथ। और आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त जो उक्ति है, उपयुक्त जो उक्ति है या फिर आपका लोकोक्ति है, उसका संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर से, माहिल से, आला से, या फिर परमार्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आला से संबंधित, और आला और उदल से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। और ये कौन थे जो आला उदल थे? ये आपके हो जाएंगे महोबा के जो हैं वीर सैनिक। महोबा के जो वीर, और ये कौन हो जाएंगे? आला। आला और उदल जो है ये आपके महोबा के वीर हो जाते हैं, और इनके किस्से काफ़ी जो है सुनने को आपको मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यूपी यू आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी में है, आला महोबा में है,
और कर्मा मथुरा में है, कजरी आपका मिर्ज़ापुर में है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है। मैच कर लेते हैं कौन कौन से सुमेलित नहीं है। देवा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बाराबंकी से संबंधित। देवा आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आल्हा की बात करते हैं, ये आपका महोबा से संबंधित हो जाएगा, ये भी ठीक है। कर्मा की बात करते हैं, ये आपका मथुरा से संबंधित नहीं है। तो जो है मथुरा से संबंधित नहीं है कर्मा, तो कर्मा फिर कहाँ से संबंधित है? कर्मा की बात कर रहे हैं, और कर्मा जो है ये हो जाएगा आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से संबंधित। एक आपका सोनभद्र और एक आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, इनसे संबंधित हो जाएगा आपका कर्मा नृत्य। और कजरी की बात करते हैं, कजरी आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगी। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो आपका सी सुमेलित नहीं है। आर ओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं, मिर्ज़ापुर से संबंधित क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है ये हम देख लेते हैं। कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पमारा के लिए, या फिर नकटा के लिए है। तो ये हो जाएगा आपका कजरी के लिए, ठीक है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं कजरी की। जो आपकी कजरी है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, और कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। इस कजरी का आपको स्थान भी पूछा जा सकता है, उत्पत्ति जो कहाँ से मानी जाती है, मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा जिला है। और इसी में कजरी नामक गीत का एक प्रकार है जो सावन में गाया जाता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सावन है, सावन में कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये कजरी गाया जाता है। या कजरी जो है किस माह में गाया जाता है, ये आपका सावन में गाया जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला प्रकार का लोकप्रिय गीत है, और इसे हम ऋतु गीत भी कहते हैं। वैसे वर्षा ऋतु में कभी भी इस गीत को गाया जा सकता है। कजरी को कजली भी कहा जाता है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कजरी को कजली भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और ये जो है एक बार में दिखाना संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। इधर आपके लोकगीत हो जाएंगे और इधर आपके गायन का अवसर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका चैली। चैली आपका किससे संबंधित है, थोड़ा समझ लेते हैं चैती के बारे में। चैली नहीं है, ये है आपका चैती, ठीक है। जो चैती है आपका, ये चैती हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मौसमी गीत, ठीक है। और कजरी की बात करते हैं तो कजरी जो आपका लोकगीत हो जाएगा, ये विवाह से संबंधित लोकगीत हो जाएगा कजरी, ठीक है। बात करते हैं रसिया की, तो रसिया जो है ये आपका ब्रज क्षेत्र का जो लोकप्रिय हो जाएगा रसिया। और सोहर की बात करते हैं तो सोहर आपका संस्कार का गीत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका जो है मैच हो जाएगा। और अगर आपको इनमें से दो भी पता है तो भी आप इस तरह की मैचिंग कर सकते हैं एलिमिनेट करते हुए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं ए का जो है 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। और इस तरह से किस में दिया गया है ये भी हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है जो ए का जो आपका लगाना है 4, और ए के 4 आपके इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 बच जाते हैं आपके। इसके बाद आप दो बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3, तो बी का 3 आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी है। सी का हो जाएगा 2, तो सी का जो 2 है ये आपका आंसर नंबर 1 में हो जाएगा। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में हाल फिलहाल में 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में अब की बार भी देखने को मिलेंगे, और आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम जो है श्री राम से संबंधित है, ब्रज रास नृत्य मिर्ज़ापुर बिरहा, गायकी मुबारक अली खां। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा आपको समझ लेना है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हारमोनियम की बात करते हैं। जो हारमोनियम है इसके जो ये जो संबंधित हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके श्री राम श्री वास्तव से संबंधित। बात करते हैं ब्रज की, तो ब्रज जो है ब्रज संबंधित हो जाएगा आपका रास नृत्य। मिर्ज़ापुर ये आपका बिरहा से संबंधित नहीं है, तो फिर मिर्ज़ापुर किससे संबंधित है? तो मिर्ज़ापुर जो है कजरी से संबंधित है, ठीक है। ये हो जाएगा कजरी से संबंधित हो जाएगा जो है मिर्ज़ापुर, ये आपका गलत हो जाएगा। और गायकी की बात करते हैं तो ये मुबारक अली खां की से संबंधित है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी। चलिए देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं हाथरस एवं कानपुर, जो आपकी परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या फिर कबड्डी से। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रंगमंच से संबंधित हो जाएगा, हाथरस एवं कानपुर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो जाएगा, और 22 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखे जाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार कहाँ मनाई जाती है। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या फिर गोकुल में। ठीक है, वो हो जाएगा आपका बी, यानी बरसाना में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 23, और 23 हमारा क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित, आला महोबा से, अमजद अली सरोद से, बिरहा जो है कन्नौज से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिरजू महाराज की। तो बिरजू महाराज जो हैं ये आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके बिरजू महाराज हैं ये आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। और बी की बात करते हैं आला की, तो ये आपका महोबा से संबंधित हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आला और उदल जो है ये दोनों जो है महोबा से संबंधित हो जाएंगे। अमजद अली खां की बात करते हैं तो ये आपका सरोद से संबंधित हो जाएंगे। और बिरहा की बात करते हैं ये आपका कन्नौज से संबंधित नहीं है। अगर बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है तो बिरहा कहाँ से संबंधित है, तो बिरहा हो जाएगी आपकी पूर्वांचल से संबंधित। ये हो जाएगी आपकी पूर्वांचल से संबंधित। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इनसे जो है क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 24, और 24 हमारा क्या कहता है ये हमको समझ लेना है। 24 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन और सिद्धेश्वरी जो है देवी होती है। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का आपको चयन करना है, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। जो आपका बेगम अख्तर है ये आपकी बनारस घराने से संबंधित नहीं है, और जो आपकी ये मोतीबाई, रसूलन और सिद्धेश्वरी है ये आपकी हो जाएंगी बनारस घराने से संबंधित। तो 2, 3 और 4 आपका दिया गया है, 2, 3 और 4 ये दिया गया है आपका डी में, और डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं 24 का, जो डी है ये करेक्ट हो गया है। और बेगम अख्तर अगर आपकी बनारस घराने से संबंधित नहीं है तो ये किस घराने से संबंधित है, तो बेगम अख्तर जो है ये है हो जाती हैं आपकी पटियाला घराने से संबंधित। जो आपका पटियाला घराना है इससे संबंधित हो जाएंगी बेगम अख्तर, और बाकी जो हैं ये आपकी बनारस घराने से संबंधित हो जाएंगी। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा। ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी हमें देख लेने हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं, और जो आपके घराने हैं इनसे संबंधित जो वीडियो है किसी और दिन हम लेकर आएंगे। और फिलहाल जो है इनसे केवल समझने के लिए जो मेन मेन इनके पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। बात करते हैं आगरा घराने की, तो आगरा घराना जो है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो ये था आपका आगरा घराना। ठीक है, और इसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार गायन की परंपरा थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात करते हैं किराना घराना की, तो किराना घराना संबंध से क्या हो जाएगा, किराना घराना हो जाएगा। ख्याल गायकी में इस घराने का जो प्रसिद्धि है वो लोकप्रियता में प्रमुख स्थान है, और इस घराने के जो संगीतज्ञ ध्रुपद के साथ ही ख्याल गायन में भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं रामपुर घराने की, तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है, आचार्य बृहस्पति के अनुसार इस घराने के संस्थापक नियामत खां थे। ठीक है, और सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने से संबंधित है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सितार वादक जो आपके पंडित रविशंकर है इनसे भी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात करते हैं बनारस घराने की, तो बनारस घराने से जो है क्या पूछा जा सकता है, बनारस यानी काशी। इसमें जो है राजा काशी राज ने कई प्रसिद्ध संगीतकों को आश्रय दिया था, और इन्होंने ही बनारस घराना विकसित किया था। ठुमरी गायिका कौन है, ये आपकी गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनसे ही जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका सहारनपुर घराना, और सहारनपुर घराने से जो है
क्या इंपॉर्टेंट है? सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने इस घराने का आरंभ किया था और निर्मोल शाह को ध्रुपद की चारों वाणियाँ ख्याल अंग व वीणा वादन में परिणीयता मिली थी। चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? मुगल बादशाह जहांगीर के काल में दो भाइयों जूना खां और जोरावर खां से इस घराने की शुरुआत मानी जाती है और इस घराने के जो गायक हैं ध्रुपद और ख्याल गाया करते थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। और ये हो जाएगा आपका लखनऊ घराना, और अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित किया गया है और यह जो है ख्याल तथा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। नवाब वाजिद अली शाह संगीत व कला प्रेमी थे और उनके जो है शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप रखनी है, इससे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका लास्ट जो आपका इलाहाबाद घराना है। इलाहाबाद घराने से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं और इलाहाबाद की जो प्रयाग संगीत समिति देश की सबसे जो है प्रमुख संगीत संस्थानों में से एक है, जो आपकी इलाहाबाद घराना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 25, और 25 क्वेश्चन नंबर जो है ये क्या कहता है? तो ये कहता है आपका ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है? कथन नंबर 1, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है और ठुमरी जो है सुगम एवं आकर्षक है। तो आपको बताना है नीचे दिए कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25, और 25 का आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो ठुमरी की बात कर लेते हैं। तो ठुमरी की जो उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश से हुई है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपके 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो है क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो का चयन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।